फातिहा मअस सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह असगर भाई, माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जमीअन। वालेकुम सलाम। आपको दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजह। अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए। अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए। जब शाम सहर फातिमा ज़हरा तुझे रोए। अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए। दुर्रा लिए पहरे पे सितमगार खड़ा है। दुर्रा लिए पहरे पे सितमगार खड़ा है। कैसे तेरे लाशे पे सकीना तुझे रोए। कैसे तेरे लाशे पे सकीना तुझे रोए। जिस वक्त उठाया न गया लाशा जवां का, जिस वक्त उठाया न गया लाशा जवां का, शे उस घड़ी अकबर से ज्यादा तुझे रोए। शे उस घड़ी अकबर से ज्यादा तुझे रोए। ज़ैनब ने कहा शाम गरीबा में गाजी। ज़ैनब ने कहा शाम गरीबा में गाजी। बेपर्दा मुझे देख के बाबा तुझे रोए। बेपर्दा मुझे देख के बाबा तुझे रोए। अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए। और इस शेर पे आप तमाम की खास तवज्जो चाहता हूँ कि
सजदे के लिए जब लिया हाथों का सहारा, सजदे के लिए जब लिया हाथों का सहारा, तो सज्जाद मुसल्ले पे हमेशा तुझे रोए, बिन हाथों के किस तरह तू घोड़े से गिरा था, बिन हाथों के किस तरह तू घोड़े से गिरा था। ये सुन के बहुत अहले मदीना तुझे रोए, ये सुन के बहुत अहले मदीना तुझे रोए, मशकीज़ा कहीं जिस्म कहीं हाथ कहीं है, मशकीज़ा कहीं जिस्म कहीं हाथ कहीं है, रे जा जा के कहाँ फातिमा ज़हरा तुझे रोए, जा जा के कहाँ फातिमा ज़हरा तुझे रोए, ज़ैनब ने कहा शाम गरीबा में गाजी, ज़ैनब ने कहा शाम गरीबा में गाजी, बेपर्दा मुझे देख के बाबा तुझे रोए, बेपर्दा मुझे देख के बाबा तुझे रोए, अरमान सकीना का था जितना तुझे रोती, अरमान सकीना का था जितना तुझे रोती, सज्जाद तेरी कब्र पे उतना तुझे रोए, सज्जाद तेरी कब्र पे उतना तुझे रोए, अब्बास तेरा हक है ज़माना तुझे रोए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह।
बिस्मिल्लाह बकर भाई। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले अल्लाहुम्मा सल्ली अला अला मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम। क्या गया भैया मेरा, क्या गया भैया मेरा, क्या गया भैया मेरा, क्या गया भैया मेरा, सुगरा के लब पर थी सदा, क्या गया भैया मेरा, क्या गया भैया मेरा, क्या गया तुमको नहीं है क्या पता, ऐ भाई ये हालत मेरी, भूले हो मुझको क्यों भला, क्या हो गई चाहत मेरी, क्या हो गया वादा तेरा, क्यों करूं शिकवा तेरा, क्या गया मेरा, क्या जब से गया है काफिला, दरवाजे पर बैठी हूँ मैं, नींद उड़ गई भैया मेरी, शामो सहर रोती हूँ मैं, फरियाद मैं किससे करूं, किस्मत का है मुझको गिला, क्या गया भैया मेरा, क्या गया भैया तेरा में झुकने लगी मेरी कमर, बिना मेरी जा चुकी, आता नहीं कुछ भी नजर, सुना जहां सुना मकान, कोई नहीं अपना यहाँ, क्या भैया मेरा, क्या गया
दुश्वार है खाओ दवा, लगती नहीं मुझको गदा, मुझको नहीं कोई मरा, तुम आओ तो पाओ शिफा, क्या मुझसे हो भैया खफा, तुमसे नहीं मुझको गिला, क्या भैया मेरा, क्या मुझको नहीं है अब यकीन, शायद वो दिन भी आएगा, मरने से पहले देख लूं वो चांद सा चेहरा तेरा, शायद इसी अरमान में हो जाए मेरा खात्मा, क्या गया भैया मेरा, क्या बाखिर वो मंजर खूब था, जब लुट के आया काफिला, कोहराम था हर सूबा, ज़ैनब से सुग़रा ने कहा, क्या गया भैया मेरा, क्या गया भैया मेरा, माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह बाखिर हुसैन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अवलन एक सोच पेश खिदमत है। इरशाद इरशाद। जवां का दाग कलेजे को काट खाता है, जवां का दाग कलेजे को काट खाता है, पिसर के साथी लुत्फे हया जाता है, हाय हुआ है माँ को खला नौजवान के गम में सफेद
के बाल मातम में जवां का दाग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह से लबों से निकल कर अज़ारों रही है, मुसल्ले पे अकबर की मारो रही है। लबों से निकल कर अज़ारों रही है, मुसल्ले पे अकबर की मारो रही है। ऐ नाज़ों के पाले जरा सा ठहर जा, के ज़ैनब सजा ले तेरे सर पे सहरा। ऐ नाज़ों के पाले जरा सा ठहर जा, के ज़ैनब सजा ले तेरे सर पे सहरा। के ओनो मोहम्मद की मारो रही है, मुसल्ले पे अकबर की मारो रही है। अभी तो गया भी नहीं रन में अकबर, अभी दिल है अकबर का सीने के अंदर। अभी तो गया भी नहीं रन में अकबर, अभी दिल है अकबर का सीने के अंदर। मगर फिर भी नौके से नारो रही है, मुसल्ले पे अकबर की मारो रही है। हाय वहां पर मदीने में रोती है सुगरा, यहाँ पर सकीना के लब पर है नोहा। वहां पर मदीने में रोती है सुगरा, यहाँ पर सकीना के लब पर है नोहा। बहन एक वहाँ एक यहाँ रो रही है, बहन एक वहाँ एक यहाँ रो रही है, मुसल्ले पे अकबर की मारो रही है। दुआ कर रही है ये करबल में लैला, न मौत आए अकबर को मेरे खुदाया। दुआ कर रही है ये करबल में लैला, न मौत आए अकबर को मेरे खुदाया। वो ले के बस हिचकियां रो रही है, मुसल्ले पे अकबर की मारो रही है। लबों से निकल कर अज़ारों रही है, मुसल्ले पे अकबर की मारो रही है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद। माशाल्लाह शहंशाह मोहम्मद जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह शहंशाह भाई, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह। अरशद बिस्मिल्लाह। दुश्मन को भी खुदा न दिखाए पिसर कलाम, दिल को फिगार करता है लख्ते जिगर कलाम। आँखों का नूर खोता है नूरे नजर कदाम,
मरना जवान बेटे का है उम्र भर कदा। ये हाल इब्ने फातिमा के दिल से पूछिए, जख्म जिगर के दर्द को घायल से पूछिए। जब बर्छी खा के गुम हुआ अकबर सना निहाल, फर्जंद फातिमा का कहूँ के ज़बान से हाल। लरज़ा था जिसमें पाक में खुर्शीद के मिसाल, चिल्लाते थे शहीद हुआ है मेरा लाल। थामे हुए कलेजे को घबराए फिरते थे, एक एक कदम पे ठोकरें खा खा के गिरते थे। हरदम पुकारते थे कि अकबर किधर गए, ऐ नूरे चश्मे बानुए बेपर किधर गए। मरता है बाप मेरे दिलबर किधर गए, आवाज दो शबी है पैगंबर किधर गए। ऐ मेरे शेर इसी जंगल में छुप रहे, ऐ मेरे चांद कौन से बादल में छुप रहे। अकबर हमारी आंखों में अब तैवरात हैं, हाथों को थाम लो के कदम थर थराते हैं। खोए गए हैं खुद के नहीं तुमको पाते हैं, क्या जाने इस इज़्तिराब में किस समत जाते हैं। अकबर संभालो के निहायत ज़ईफ़ हैं, बेटा भी जवान हो तुम हम नहीं हैं। ऐ मेरे लंबे गेसों वाले तेरे निसार, ऐ बाप के ज़ईफ़ी के पाले तेरे निसार। खाए जिगर पे जख्म के भाले तेरे निसार, बाबा को अपने पास बुला ले तेरे निसार। फर्जंद फातिमा की नहीं फी पे रहम कर, ऐ नौजवान पिदर की ज़ईफ़ी पे रहम कर। बेटा हमारी आंखों में आलम सियाह है, ऐ नूरे ऐन बाप की हालत तबाह है। दम चढ़ गया है खालिक़े अकबर गवाह है, जाएं किधर के लश्करे की सद्दे राह है। ताकत जो थी बदन में वो सब भाई ले गए, अब तुम हमारी आंखों की बीनाई ले गए। लाश पिसर से दौड़ के लिपटे इमाम पाक,
कांपी जमी तड़प के किया है दर्द दिनाक। चिल्लाते थे कि गम से कलेजा है चाक चाक। ऐ लाल तेरे बाद है इस जिंदगी पे खाक। मैं देखता हूँ पाऊं जमी पर रगड़ते हो। 18वीं बरस में पिदर से बिछड़ते हो। सलाम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह अरशद जज़ाकल्लाह मोहम्मद, जज़ाकल्लाह। हमारा सलामत रखे। अल्लाह आमीन। जनाब बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अकबर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व मोहम्मद वज्जिल फरजहुम। रसूल से है मोहब्बत तो आओ मजलिस में, रसूल से है मोहब्बत तो आओ मजलिस में। जरा सी भी है शराफत तो आओ मजलिस में। लहू में गर है हरारत तो आओ मजलिस में। जो सीखनी है शरीयत तो आओ मजलिस में। मेरा यकीन मेरी जान है आज़ादारी, मेरा यकीन मेरी जान है आज़ादारी। बेहिश्त जाने का सामान है आज़ादारी, बेहिश्त जाने का सामान है आज़ादारी। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुभान अल्लाह इम्तियाज भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। जवान बेटे की मैयत उठा रहे हैं हुसैन। गमो अलम की सना दिल पे खा रहे हैं हुसैन। जिगर को कल्ब को आज़मा रहे हैं हुसैन। जो शान सब्र की है वो दिखा रहे हैं हुसैन। कभी तो यहाँ से बेटे की शान देखते हैं। जिगर पकड़ के कभी आसमान देखते हैं। कभी ये भाई से कहते हैं शाहने का साथ। तुम्हें खबर नहीं अकबर गुजर गए अब्बास। नहीं है सोने का ये वक्त आओ मेरे पास। खुदा की आस है चारों तरफ है घेरे आस। हैराशा हाथ में और पाँव लड़े खड़ाते हैं। सहारा दो हमें बेटे की लाश उठाते हैं। कभी ये लाश जवां मर्द से है शह का खिताब। जलने खाक में बेटा मिलाया तेरा शबाब। कभी ये कहते हैं मौत आ कहीं तू शताब के बाद अकबर महरूब के जिंदगी है खराब। किसी पे यूं ना गम और रंज का फलक डोटा। अजल ने आज मेरे सारे बाग को लूटा। ये कह के लाश उठाने को
झुक गए सरवर, उछलता था दिले मुस्तर, तड़प रहा था जिगर, वो थरथराते हुए दस्ते सिबते पैगंबर, ज़ईफ बराबर का वो जवान पिसर, गरज के लाख तरह के गमों अलम सहे के, उठाई लाशे पिसर, शहने याली कह के, उठाई लाशे पिसर, शहने याली कह के, पहुंच गए खैमे के दर पर, पुकारे शाहे खुदा, खबर करे कोई ज़ैनबे हजी को जरा, के तेरे गेसुओं वाले का बन गया सेहरा, होए बानुए बेकस भी के दुखिया, लिबास सुर्ख है सब खून में नहाए, तुम्हारे लाल को दूल्हा बना के लाए, तुम्हारे लाल को दूल्हा बना के लाए, सदा ये सुन के हुआ खैमे में बपा महशर, बीबी माँ भी निकला नंगे सर बाहर, सकीना दौड़ी ये कहती हुई बदीदे तर, सितम है मर गए भैया मेरे अली अकबर, सितम है मर गए भैया मेरे अली अकबर, संभालते हुए मैयत को घर में आए हुसैन, अजीब हाल से खैमे में लाश लाए हुसैन, अजीब हाल से खैमे में लाश लाए हुसैन, लेटा के नाना की मसनद पे लाश को सरवर, पुकारे रोके के बीबियो बाबो इधर, बहन को दो मेरी पुरसा के मर गए अकबर, फूफी ने माने कहा हाय नामुराद पिसर, पछाड़े खाके तने पाश पाश से ले, तमाम बीबियां अकबर की लाश से लिपटी, तमाम बीबियां अकबर की लाश से लिपटी। जज़ाकल्लाह भाई, जज़ाकल्लाह अस्करी भाई, जज़ाकल्लाह इम्तियाज भाई, माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत शहजादी कबूल करे। रहमल्लाहु मन करा सूरतल फातिहा। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अला अब्दुल्लाह इब्न हुसैन
अत्तिफ़्ल रज़ील मुरम्मी सरीहिल मशते दमन अल मसअद दमहु फिस समाए लअनल्लाहु वला बिकाइल असदी अम्मा बादो फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप हज़रात से छोटा सा सवाल है, पहले आवाज़ और वीडियो क्लियर है या नहीं? आवाज क्लियर है मौलाना, वीडियो पे क्लियर है मौलाना। सब क्लियर है ना? जी मौलाना जी। जी ओके ओके ठीक है, शुक्रिया। अव्वलन आप हज़रात एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम मिर्ज़ा मोहम्मद अली अब्बास इब्ने मिर्ज़ा हसन अली की रूह से बिस्मिल्लाह। अज़ान गिरामी मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम, जाहिर सी बात है कि अली अब्बास भाई हमारे बड़े भाई की हैसियत रखते थे, जिनकी बरसी की मजलिस है, और इस मजलिस का एहतमाम अलबत्ता उनके घर वालों ने किया है, लेकिन हमें भी जैसा मुनासिब लगा हमने भी वैसा ही करवाने की कोशिश की। अल्लाह का यह फजल है कि जो चीज़ें ज़िहायात के लिए लाजमी थी उन्हें इंसान के तसर्रुफ में नहीं दिया। एक जुमले को महफूज कीजिएगा, शायद कोई बात हो जाए। अल्लाह का ये फजल है कि जो चीजें जी हयात के लिए लाजमी थी, जीने के लिए लाजमी थी, उन्हें इंसानों के तसर्रुफ में नहीं दिया, बल्कि अपने कब्ज़े कुदरत में रखा। अगर लवाज़िमात हयात इंसान के बस में होते तो कभी ये दुनिया खत्म हो जाती। लिहाजा अल्लाह ने दुनिया की बका के लिए उन लवाज़िमात हयात को अपने कब्जे में रखा जो वाकई जीने के लिए लाजमी है, और जो चीजें हयात के लिए जरूरी तो थी मगर इतनी अहम न थी, वो इंसान के कब्जे में दे दी। वरना जो इन चीजें इंसानी जिंदगी के लिए निहायत लाजमी थी उन्हें कुदरत ने अपने कब्जे में रखा। जिस तरह इंसानी जिंदगी के लिए हवा निहायत लाजमी चीज है, हवा के बगैर इंसान का गुजारा ही नहीं हो सकता। लिहाजा अल्लाह ने कहा अगर मैंने इंसान के सुपुर्द कर दी तो इंसान एकदम से इंसान को मार देंगे। इसी तरह कुदरत ने पानी अपने कब्जे में रखा। अब अगर इंसान कभी खुदा की इन चीजों पर कब्जा भी कर लेता है तो इंसान के लिए ही ये मुसीबतें पैदा हो जाती हैं। गोया निजाम कुदरत में इंसानी मदाखलत जहां हुई वहां खराबी पैदा हुई। तवज्जो। लिहाजा इंसान को इंसान बनाने के जराए भी अल्लाह ने अपने हाथ में रखे। अगर इंसानी हिदायत, तवज्जो से, लिहाजा इंसान को इंसान बनाने के जराए भी अल्लाह ने अपने हाथ में रखे। अगर इंसानी हिदायत इंसान के सुपुर्द कर दी जाती तो वो तमाशा बनता कि खुदा की पनाह। तवज्जो अजीजों, जिस तरह सारी दुनिया के चोरों से कह दिया जाए कि एक ऐसी सोसाइटी बनाओ जो चोरों को रोकती हो, चुनांचे वो चोरी चोरी ऐसी बनाएंगे जो चोरी चलती रहेगी। और अगर तमाम डाकुओं से कह दिया जाए कि डाकू जनी के इंसदाद के लिए एक कमेटी बनाओ, वो दावे बड़े करेंगे, तकरीरें करेंगे, लेक्चर देंगे, डाका बहुत बुरी बात है, और फिर ऐसे डाका डालेंगे कि पता न चल सकेगा कि कहां पर डाका पड़ गया। अजीजों भरपूर तवज्जो, पता नहीं चल सकेगा कि कहां पे डाका डल गया। हिदायत की जिम्मेदारी, मैंने जुमला बड़ा कहा है, हिदायत की जिम्मेदारी अगर ऐसे इंसानों के सुपुर्द कर दी जाती तो खुदा जाने क्या होता। लिहाजा अल्लाह ने फरमाया मैं जिस तरह चाहूं हिदायत करूं। अगर तुम्हारा पैदा करने वाला मैं हूं, मेरे पास लौट आओगे, तुम मेरे सामने जवाब दे होंगे। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी,
पूरे मजमे की तवज्जो, जैसे चाहूं हिदायत करूं, मैं ही तुम्हारी हिदायत का काम करूंगा। तुम जो अपनी तरफ से तजवीजें पेश करोगे, जुमला रायगा ना जाए, बात शुरू हो रही है, तुम जो अपनी तरफ से तजवीजें पेश करोगे वो कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाएंगी। लिहाजा इंसानी हिदायत का काम मुझे करने दो, मेरे काम में मदाखलत न करो। मगर इंसान है कि खुदा के हर काम में मदाखलत करता रहता है। खुदा की बताई हुई बात की तरफ इंसान इसलिए तवज्जो नहीं देता क्योंकि मिजाज में सरकशी और आजादी है और किसी की बात नहीं मानता। इंसान अपनी आजादी के मनाफी समझता है। गोया इंसान खुदकुशी और आजादी की बिना पर टोकने वाले को पसंद नहीं करता और ना टोकने वाले से बड़ा खुश रहता है। इसलिए इंसान ने कहा अल्लाह टोकता बहुत है, ये काम ना करो, वो काम ना करो, ये ना खाना, वो ना पीना, इधर न देखना, उधर न झांकना। लिहाजा ऐसे अल्लाह को अल्लाह मानो जो कदम कदम पे टोकता न टोक, ऐसे अल्लाह को अल्लाह ना मानो जो कदम कदम पे टोकता हो। टोकने वाले अल्लाह को छोड़कर किसी ना टोकने वाले को अल्लाह बनाओ, और बनाओ भी ऐसा बेहिस जिसमें टोकने की ताकत ही ना हो, और अगर इसमें हिस भी होगी तो चूंकि हमारा बनाया हुआ होगा इसलिए हमें टोकने की जुर्रत नहीं करेगा, बल्कि उसे डर रहेगा कि उन्होंने मुझे बनाया है, अगर टोकूंगा तो ये बिगाड़ भी देंगे। चुनांचे हम अल्लाह बनाने बैठ गए। वो अल्लाह भी समझते थे कि अगर टोकेंगे तो हमारी आबरू जाएगी, लिहाजा बुत बने बैठे रहे और ऐसे अल्लाह बनाए कि जब तक दी चाहा पूजा कर ली, जब दिल चाहा उठा के खा गए। तवज्जो अजीजों, क्या मजाल जो किसी को टोकते थे, आराम से बैठे रहे। लोगों ने सोचा अल्लाह तो हमने बना लिए, अब इनके लिए कोई घर भी होना चाहिए। चुनांचे वो अपने बनाए हुए अल्लाह को असली अल्लाह के घर में रखकर मुतमईन हो गए। 10-20 साल, तवज्जो जुमला नजर समात है, अपने बनाए हुए अल्लाह को असली अल्लाह के घरों में रखा, बुतों को यानी के, और मुतमईन हो गए। 10-20 साल अल्लाह के घर में रहकर भी आधे तिहाई कुछ तो अल्लाह बन ही जाएंगे। 400 साल के बाद जो हमने देखा तो वही बुत के बुत। हमने पूछा इंसानों के बनाए हुए अल्लाह बैत में रहकर भी तुम अहले बैत तक नहीं आ सके। अल्लाह अकबर। इंसान के बने हुए अल्लाह ने जवाब दिया अगर वाकई तुम हमें बनाना चाहते हो तो ऐसा करो कि अल्लाह के घर में जमीन जरा खोदो, हमें गाड़ दो, गड़ने के बाद हम ठीक हो जाएंगे, और अगर हम ठीक भी ना हुए तो कोई बात नहीं। देखिए जुमले से पूरे एक लफ्ज ज़हन में रखिएगा, पहले अल्लाह के घर में रखा, अब जमीन में गाड़ दो, हो सकता है कि हम ठीक हो जाएं, अगर हम ठीक भी ना हुए तो कोई बात नहीं। तुम ये कह सकोगे हमारे अल्लाह वो हैं जो खुदा के हरम में गड़े हुए हैं। अल्लाह अल्लाह। एक दिन आलम तसव्वुर में मैं उन घर वालों से बात कर रहा था, ए इंसानों के बनाए हुए अल्लाह, तुम यहाँ बैठे हो, हाँ अल्लाह बने, नहीं बने तो नहीं हुए हैं, ये लोग तुम्हें अल्लाह समझते हैं, कहाँ समझते हैं, तुम में कोई कमाल है? साहब बेकमाल भी कोई मानता है, हम में बड़ा कमाल है, तुम में क्या जवाब है, क्या कमाल है? बुतों ने जवाब दिया तुम हमें बुत समझते हो समझा करो, पत्थर समझते हो समझा करो, जो चाहो समझो, मगर एक कमाल है हमें खुद नहीं जाएंगे, कोई उठाकर मैदान जंग में ले जाए, फिर जितने तुम्हारी साइंस की इजाद करदा असलहे हैं वो इस्तेमाल हों, टैंक से टैंक टकराए, हवाई जहाज से बम बरसे, मैदान में ले जाना तुम्हारा काम है। अगर मैदान छोड़कर भागे तो हमें पकड़ लो, चाहे टुकड़े हो जाएं, चाहे चूर चूर हो जाएं, मगर मैदान छोड़कर हम नहीं आएंगे। हम में इतना कमाल है, हमारी इस अदा पर दुनिया मरती है। न टोकने वाले खुदा अल्लाह के घर में बैठ गए, कोई पूज ले तो शाबाश नहीं कहते, कोई तोड़ दे तो बुरा नहीं कहते। इधर इंसान
भी बहुत खुश, इधर ये बेचारे हमारे बनाए हुए टोक भी नहीं सकते। जिस कौम की 10-20 नस्लें ना टोकने वाले खुदा की सोहबत में गुजर चुकी हो, वो अगर आज इन्हें छोड़ भी दे और टोकने वाले को मानने लगे तो ये नामुमकिन है कि एकदम सदियों पुरानी आदत खत्म हो जाएगी, बल्कि इस आदत को छोड़ने के लिए काफी जमाना चाहिए, उम्र भर की आदत खत्म हो सकती है। गोया जब ऐसी दो चीजें सामने आएंगी जिनमें से एक हो बोलने वाला, एक हो टोकने वाली, एक हो ना बोलने वाला, एक हो ना टोकने वाला, तो लोग बुत परस्त नहीं होंगे तो क्या होंगे? वो यही कहेंगे हमें ना टोकने वाला काफी है। चलो मैं चाहता तो अभी वजाहत ना करता, मगर 3 जुमले हैं जो मैंने इतनी लंबी तकरीर में आपकी नजर समान दिए हैं। अब इन 3 जुमलों को आप महफूज करें। म्यूट पे रहिएगा, जिन्हें दाद देनी है जैसे दे रहे हैं वैसे दीजिएगा, सलामत रहें। पहला जुमला क्या कहा? कन्ना टोकने वाले को अल्लाह के घर में रखा, बुतों को अल्लाह के घर में रखा। मैंने बुतों से पूछा, कुछ बन गए, उन्होंने कहा 400 साल रह के भी बुत बुत रहे, संभल न सके। मैंने कहा फिर क्या करें? का जमीन में गाड़ दो, कम से कम हमें कुछ ना मिले, तुम ये कह सकोगे कि हम अल्लाह के घर में दफन हैं। तो अजीजों, एक बात तो समझ में आ गई, ये बात बुत भी जानते हैं कि 400 साल भी अल्लाह के घर में रह के बुत अल्लाह ना हुए। कुछ अफराद ऐसे हैं कि जो सोहबत नबूई में कई साल रहे मगर हाफजा भी कमजोर, अकायद भी कमजोर, और हाफजा इतना कमजोर कि झूठा मुवर्रिक और रावी तो झूठे दूध से 18,000 हदीसें याद कर ले, और ये सोहबत नबूवत में रहने के बाद भी सूरह बकरा हिफ्ज न कर सके। और दूसरा फिक्रा क्या कहा बुतों ने कि जमीन में गाड़ दो, ताकि इसी बात पर फख्र कर लो कि हम हरम में दफन हैं, तो नबी के बराबर में गाड़कर फख्र कर सकते हो कि दफन हैं, मगर कमाल कोई नहीं है। और तीसरा जुमला जो बुतों ने कहा कमाल हो गया, कहने लगे ऐसा है हम में कोई अच्छी अदा हो या ना हो, मगर ये अदा हम में बहुत प्यारी है, और वो ये कि खुदा तुम हमें मैदान में ले जाओ, चाहे पत्थर बरसे, चाहे गोलियां चले, चाहे बमबारी चले, हम मैदान से फरार नहीं होंगे। तो मैदान से फरार होने वालों को कम से कम बुतों से सबक लेना चाहिए कि जब बात मैदान की आ जाए तो मैदान से भागा नहीं जाता। नारे हैदरी। अब जो मैंने इतना पर्पस और पस मंजर बनाया है पूरे मजमे की तवज्जो, तो अब इस जुमले को महफूज करें और आपकी नजर कर रहा हूं। अब ईमानदारी से आप बताएं, जिस कौम को कई साल ना टोकने वाले खुदा की आदत हो गई हो, क्या वो फौरन टोकने वाले को मान लेगा? नहीं। अब अगर दो चीजें सामने रखी जाए, एक टोकने वाली एक ना टोकने वाली, एक बोलने वाली एक ना बोलने वाली, तो इंसान किसे चुनेगा? जिसे आदत हो गई हो ना टोकने वाले की, वो ना टोकने वाली चुनेगा और फौरन कहेगा हमें ना टोकने वाली काफी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह कहता है हिदायत मेरी तरफ से होगी, तुम मानो न मानो, तुम्हें मानना पड़ेगा। और देखो मैं टोकता ही नहीं बल्कि तो टोक बात भी करता हूँ। क्या मजाल जो मेरी बात में कहीं नक्स आ जाए, मेरी हर बात गलती से मुबर्रा होती है, मेरी किसी बात में शबो शुबा हो सकता ही नहीं। मुसलमानों, तुम भी क्या याद करोगे कि तुम्हारी हिदायत के लिए मैंने 2 हादी भेजे, जिसका कमाल ये है कि दुनिया के हादी भी इसके मातहत है। तुम्हें उस रसूल का कलमा पढ़वा दिया है जिसकी उम्मत होने में तमाम अंबिया फख्र करते हैं। ये गोया शहंशाह हुआ और वो बादशाह इसकी रियाया है। तुम्हें शायद याद नहीं, हमने तमाम अंबिया से मीसाक लिया है। जिस तरह एक जिम्मेदार अफसर अपने ओहदे का चार्ज संभालने से पहले हल्फ उठाता है, इसी तरह हमने हर नबी से हल्फ उठवाया। तुम्हारे बाद एक नबी आएगा, तुम उस पर ईमान लाना और उसकी औलाद की मदद भी करना। चुनांचे अंबिया के हल्फ उठाने के बाद अल्लाह ने कहा तुम मुझे गवाह बनाओ, मुझे जामिन बनाओ कि तुम इस हल्फ से मुकर तो नहीं जाओ
जाओगे। अल्लाह अकबर। खुदा के फजलो करम से हम सब मुसलमान हैं, हर नबी को मानते हैं, आदम से खातम तक हर नबी की नबूवत के कायल हैं। फर्क इतना है कि नबियों के लिए कहते हैं थे, मोहम्मद के लिए कहते हैं म्यूट पे रहिएगा, नबियों के लिए कहते हैं थे, मोहम्मद के लिए कहते हैं। आज से लाख साल बाद मोहम्मद का जिक्र आएगा, जब भी कहेंगे है या थे आता ही नहीं, थे का सवाल पैदा ही नहीं होता। मोहम्मद हैं जो है, इससे मदद मांगने में भी कोई हर्ज नहीं, मदद से वो रोके जो थे, मगर मोहम्मद आज भी है। हमेशा अगर हम कलमा पढ़ेंगे तो उसके माना भी यही होंगे, मोहम्मदुर रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह के मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। और अगर कोई ये जिद करे कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे, उससे थे तो तवज्जो, तो उसको रोकने के लिए अल्लाह ने मोहम्मदुर रसूल अल्लाह का दामन ला इलाहा इल्लल्लाह से भर दिया, ताकि कहीं बीच में थे ना आ जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह के माने भी यही हैं कि वहदहू ला शरीक है, और अगर अल्लाह वहदहू ला शरीक है तो मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, और अगर मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे तो फिर ये कहना पड़ेगा कि अल्लाह भी वहदहू ला शरीक था, वो है तो ये भी है, अल्लाह है तो मोहम्मदुर रसूल अल्लाह है। तवज्जो अज़ीज़ाने गिरामी, आप जब ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं तफसीर में नहीं जाऊंगा, खुदा तमाम मोमिनीन को सलामत रखे। आपको मैं दो जुमले नजर करूं, खुदा तुम्हारे इल्म फजल में बरकत अता फरमाए। तवज्जो, इसमें जलाल की कसम जो इस्लाम में कहलाती है, अगर कोई झूठी उठाए तो तकरीबन कुफ्र हो जाए, और अगर सच्ची उठाए तो 3 रोजे रखें, जब वो दुरुस्त हो सकता है। इतनी बाइज्जत है कसम जलाल, जलाल की कसम। जिस तरह बड़े से बड़ा चोर मुसलमानों की पंचायत में अगर कलमा पढ़े के कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने चोरी नहीं की, लिहाजा मुसलमान उस चोर को छोड़ देंगे। कसम जलाल उठाकर जो कह दिया, अगर आप भी नहीं मानेंगे तो हम मुसलमान नहीं रहेंगे। गोया जिसका पूरा यकीन हो जाए, नतीजा देने लगा हूं, बात पहुंच जाए तो बताइएगा, जिसका पूरा यकीन हो जाए, वो चाहे कलमे में दाखिल हो या ना हो, उससे झगड़े में ना पड़ो। वो जब बयान करो तो कलमा पढ़ के बयान करो, कसम जलाल उठाकर बयान करो, ताकि सुनने वाला अगर ना माने तो काफिर हो जाए। लिहाजा हमें इतना यकीन है अली के विलायत का, हम यूं ही नहीं कह देते, बल्कि कसम जलाल उठाकर एतराफ करते हैं। मुसलमान हो तो मानना पड़ेगा, काबे में कहलवा लो, मस्जिद में कहलवा लो, मिंबर पे कहलवा लो, मैदान में कहलवा लो, चौराहे पे कहलवा लो, घरों में कहलवा लो, हम कसम जलाल उठाकर ही कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। इब्राहिम भी कलमा पढ़ते थे, मूसा के जमाने में भी यही कलमा था, वरना ये तो मुहावरे के तौर पर मशहूर हो गया कि इब्राहिम के जमाने में कलमा ये था ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, मूसा के जमाने में था ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। हालांकि हर नबी के जमाने में कलमा जो था वो था जो हम पढ़ रहे हैं। सब अंबिया उम्मती थे और उम्मती को अपना कलमा पढ़वाने का हर नबी को हक है। लिहाजा अंबिया वही कलमा पढ़ते थे जो उनका रसूल भी था। अगर इन अंबिया पर भी कोई मुश्किल आन पड़ती तो मोहम्मद से कहते मुश्किल आ बनी हमारी मदद कर। लिहाजा मोहम्मद के पास जो मददगार था उसी को मदद के लिए भेजते थे। लुत्फ आ जाएगा कयामत में जब अल्लाह ने आम आवाज दे दी मोहम्मद की उम्मत आ जाए, मोहम्मद की उम्मत आ जाए। भाइयों किस शान से तुम वहां जाओगे? तुम में से किसी का हाथ इब्राहिम के हाथ में होगा, कोई मूसा से बातें करता जा रहा होगा, कोई यूसुफ के गले में बाहें डालकर चल रहा होगा। इसलिए कि हम सब तो भाई है ना, एक ही नबी की उम्मत जो हुए, एक ही रसूल के कलमा गो जो हुए। अब समझ में आया कि हमारा फखरिया अंदाज ये क्यों रहता है। इसलिए रहता है कि हमने उसके दामन को थामा है जिसके दामन को तमाम अंबिया ने भी थामा। अगर आदम खड़े हो तो रसूल के सामने तो उनका और रसूल का क्या रिश्ता हुआ? मोमिन। गोया आदम मोमिन है, नूह मोमिन है, इब्राहिम मोमिन है, मूसा मोमिन है, ईसा मोमिन है, गर्ज हर नबी मोमिन है। और अगर सारे अंबिया इकट्ठे हो जाएं तो मोमिनीन कहलाएंगे।
हाय मोमिनीन कहलाएंगे। यहाँ तक तो मैंने कह दिया कि एक नबी हो तो है मोमिन, सारे अंबिया मिल जाएं तो मोमिनीन। अब आप मुझे सोचकर बताएं कि जिस नबी की उम्मत में ये मोमिनीन हो तो उन मोमिनीन का अमीरुल मोमिनीन कौन होगा? जहां आदम से लेकर ईसा तक मोमिनीन होंगे, वहां अमीरुल मोमिनीन कैसा होगा? जिसे आदम भी तस्लीम कर ले, जिसे नूह भी तस्लीम कर ले, जिसे इब्राहिम भी मान जाए। और आपकी खुशी के लिए एक जुमला कह दूं, ये हमारा अमीरुल मोमिनीन भी है। अमीरुल मोमिनीन का सवाल आज नहीं पैदा हुआ, बल्कि आये मिसाक के फौरन बाद पैदा हो गया। जब अंबिया मोमिनीन हैं, म्यूट, जब अंबिया मोमिनीन हैं तो अमीरुल मोमिनीन कौन होगा? रसूल जवाब में फरमाते हैं कि जिसने अंबिया को मेरा उम्मती बनाया है उसी से पूछ कर बताऊंगा। इधर रसूल के पास पूछने का जरिया जिब्राइल था। रसूल ने जिब्राइल से कहा, जिब्राइल अल्लाह से ये पूछ कर आना कि मेरे बाद मेरी उम्मत का अमीरुल मोमिनीन कौन होगा। जिब्राइल सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचा। अल्लाह ने पूछा, जिब्राइल क्या बात है? जिब्राइल ने अर्ज की, खुदाबंदा तेरा हबीब पूछता है कि मेरे बाद अमीरुल मोमिनीन कौन होगा। अल्लाह ने जवाब दिया, जिब्राइल इन मामलात में दखल न दो। जिब्राइल वापस जमीन पे आए। या रसूल अल्लाह, अल्लाह मुझे तो कुछ बताता ही नहीं। आखिर रसूल ने कहा, खुदाबंदा जिब्राइल के जरिए तो बताता नहीं, लोग मुझसे पूछते हैं, मोहम्मद मुझसे पूछते हैं, मुझे बताना पड़ता है, तू ही बता अमीरुल मोमिनीन कौन होगा। अल्लाह ने कहा, मोहम्मद सुनते भी हो, ऐसी बातें इन जराए से नहीं पहुंचाई जाती। अगर पूछना ही चाहते हो अमीरुल मोमिनीन कौन होगा तो किसी रात थोड़ा सा वक्त निकाल के हमारे घर आओ, वहां तुम्हें फुर्सत में बताया जाएगा अमीरुल मोमिनीन कौन होगा। तुम इसका लहजा पहचान लेना, इसका हाथ पहचान लेना, उसकी गुफ्तगू पहचान लेना। आओ ना हमारे पास। चुनांचे अमीरुल मोमिनीन पूछने के लिए मोहम्मद अल्लाह के घर तशरीफ ले गए। कोई अमीरुल मोमिनीन पूछने जाना ही मोहम्मद की मेराज थी। रसूल पूछ कर वापस आए। लोगों ने पूछा, मोहम्मद पूछ आए? फरमाया, हाँ पूछाया। जिस्म से गए थे या ख्वाब में गए थे? हाँ, सलामत रहे पूरे मजमे की तवज्जो। अब मुझे मेराज नहीं पड़ती, अब मुझे यहाँ पर मेराज नहीं पड़ती, मुझे रूहानी और जिस्मानी में बात नहीं करनी है, मगर मैं तो बस एक जुमला आपकी नजर कर रहा हूँ और पूरे मजमे की तवज्जो, पूरे मजमे की तवज्जो का जिस्मानी गए थे या रूहानी गए थे बात ही नहीं है। बस बात इतनी है कि नबी गए, आओ आकर पहचान लो। ये है मेराज की बात। अजीजों, तवज्जो तवज्जो तवज्जो। अब सिर्फ तुम्हारे समझाने के लिए रसूल ने कहा था ना, झगड़े में क्यों पड़ते हो, तुम खुद समझ लो मैं मेराज पे गया तो कैसे गया। अब सिर्फ तुम्हारे समझाने को बताता हूं कि नमाज जो है मोमिन की मेराज है। तवज्जो, अगर नमाज होती है रूह से तो मेराज भी रूह की हुई, और अगर नमाज होती है रूह जिस्म से, दोनों इकट्ठे, तो मेराज भी रूह जिस्म दोनों से हुई। लोगों ने पूछा, मैंने वहां जाकर क्या किया? फरमाया, अल्लाह ने मेरे वहां जाने की तारीख नोट कर ली। जिस तरह बड़े बड़े वाकयात की तारीख लिखी जाती है, अर्श पर मेरे कदम गए तो वहां लिख दिया गया ये अर्श मोहम्मद के कदम की बदौलत मुअल्ला हो गया। अजीजों, मैंने जुमला नजर कर दिया, शायद अब आपकी बात नजदीक बात पहुंच जाए। पूछने गए थे अमीरुल मोमिनीन कौन है। अल्लाह ने कहा, आओ और आकर पहचान लेना। हाथ किसका है, लहजा किसका है, हाथ किसका है, लहजा किसका है। मोहम्मद का जाना और पर्दे के करीब खड़े हो जाना। फिक्र ये है, ये खिताबत का अंदाज भी है कि जैसे ही पसे पर्दा से, पर्दे से पसे पर्दा से हाथ निकला, नबी ने हाथ देखा, एक मर्तबा जमीन की तरफ रुख किया और रुख करने के बाद फिर उस हाथ वाली शख्सियत से मुखातिब हुए और मुखातिब हो के कहा, वाली कमाल हो गया, यहाँ भी हो वहां भी हो। अरे मेराज मेराज नहीं है, बल्कि ये दुनिया को पैगाम दिया जा रहा है कि बाद पैगंबर रसूल अमीरुल मोमिनीन अगर कोई है तो वो अली इब्ने अबी तालिब है। ज़ात अली इब्ने अबी तालिब है। अब अगर कोई ना मानने पे आए तो ना माने,
मगर मानना पड़ेगा, इसलिए कि अल्लाह ने हिदायत की जिम्मेदारी अपने हाथ। अजीजों, मैं बड़ी स्पीड से पढ़ रहा था ताकि मुख्तसर वक्त में गुफ्तगू तवील हो जाए। कमाल है, आप अंदाजा लगाएं, आप सोचें क्या है अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यह अज़मत है। कुछ इस्तिआरे हुए करते हैं, कहा कुछ जाए समझा वही जाए जो समझाया नहीं की कोशिश की जा रही। इतने अफसोस और हसरत का मकाम है कि जिस तरह जितने फजाइल अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हैं, उसके मद्दे मुकाबिल अफसोस का मकाम है कि जिस तरह अहले बैत का घराना उजड़ा है, कायनात में कोई घर इस तरह नहीं उजड़ा। वो घर जो जिब्राइल और मीकाईल के सजदगा था, जो तौहीद का मरकज था, जिस घर से हर वक्त तकबीर व तहलील की आवाज़ बुलंद हुआ करती थी, वो घर जिससे हर वक्त कुरान पाक की सदाए तिलावत सुनाई देती थी, वो घर जिसमें औलाद नबी मुख्तार क़याम पज़ीर थे, लोगों ने उस घर को इस तरह लूटा कि उसके रहने वालों में से किसी को शमशीर जफा के साथ, किसी को सिमे जफा के साथ अल्लाहु अकबर दुनिया से रुखसत कर दिया। किसी की कब्र तूस में है तो किसी का मदफन मगदाद में, कोई मदीने में तो कोई नजफ में। इरशाद मुफीद और मख्तले अबू मखनम में से है कि जनाब अब्बास अलमदार की शादी है। ये बहस में मैं कभी नहीं पढ़ा कि पहले कौन शहीद हुए, अलबत्ता शहीद सब हुए। शहादत सब की वही है जो पढ़ी जाती है, तरतीब में फ़र्क होता है कि पहले कौन शहीद हुए। ये बहस ही नहीं है मगर शहादत है, ये तय है। जनाब अब्बास अलमदार की शहादत हो चुकी तो फौज अशकिया ने असहाब हुसैन से कहा कि कोई तो मैदान में आए। जब ये आवाज़ क़याम जनाब अली अकबर में आई, अली अकबर ने सुनी तो फौरन बेताब होकर ख़याम से बाहर आए। रावी कहता है कि जब हजरत अली अकबर बाहर निकलने लगे तो बेबियों ने बेताब होकर आपके दामन को पकड़ लिया, क्योंकि सबने जनाब अली अकबर के हवाले से पढ़ा तो मैं भी वही पढ़ रहा हूँ। दामन को पकड़ लिया, रोने लगी। अली अकबर ने बड़ी मुश्किल से दामन छुड़ाया और अपने वालिद की खिदमत में पहुंचे और इसने जिहाद तलब किया। फनज़रा इलैहिल हुसैन व बका व रफ़अ रासुहु इला समाए। बस हुसैन ने बेटे की तरफ देखा और रोते हुए आसमान की तरफ देखा। वकाला अल्लाहुम्मा अशहद अला हाउलाइल कौम फ़इन्नहुम क़तलू असहाबी व औलादी वक़द बरज़ा इलैहिम गुलाम खुदाया गवाह रहना, उस जालिम कौम की तरफ कौम ने मेरे सारे आबानो अंसार को नाहक शहीद कर दिया। अब मैं उनके मुकाबले में उस जवान को भेज रहा हूँ जो सूरत व सीरत में, जो गुफ्तार व रफ्तार में तेरे नबी के मुशाबे है। अल्लाहु अकबर। जिस वक्त अपने नाना की जियारत का मुश्ताक होता उसको देख लिया करता था। खुदाया हुसैन अब इस जियारत से महरूम होने वाला है। खुदाया हुसैन गरीब हो गया। एक कहार इस जालिम कौम को अपनी रहमत से दूर रख, इस पर से ज़मीन की बरकत उठा ले। खुदाया उन्होंने मुझे धोखे से बुलाया, मेरे सारे जानसारों को कुर्बानी के जानवरों की तरह इंतहाई मसलूमियत के आलम में ज़िबा कर दिया। फिर आपने इब्ने साद को मुखातिब करके कहा, ए इब्ने साद, जिस तरह तूने मेरे अकरबा को कत्ल किया, खुदा तेरे अकरबा को भी कत्ल करे, तेरे काम किसी काम में बरकत न दे। खुदा तेरे ऊपर ऐसे शख्स को मुसल्लत करे जो तुझे तेरे बिस्तर पे कत्ल करे। इब्ने ताऊस फरमाते हैं कि जब मजलूम इमाम ने बेटे को इसने जिहाद के लिए मिस्र मुजिर पाया, इसने जिहाद के लिए तकरार करते हुए पाया तो निगाह हसरत से जवान बेटे को सरताबा देखा। बारकल्लाहु फीक। अल्लाहु अकबर। अजीजो, जनाब अली अकबर मैदान कारज़ार में आए और जनाब अली अकबर ने रक्स पढ़ा, अना अली इब्नुल हुसैन इब्न अली नहनु व बैतुल्लाह औला बिन नबिय्य तल्लाहि ला याकुमु फी नब्नु दई व तअनकुम बिर्रुमे हत्ता यंशली। ए कूफा और शाम के रहने वालों, आगा रहो, मैं हुसैन
हुसैन इब्ने अली का बेटा अली अकबर हूँ। रब काबा की कसम, हम वो अहले बैत रसूल है जिनकी मोहब्बत सब पर फर्ज की गई है। हमसे ज्यादा कोई और कोई रसूल मुअज्जम का करीबी नहीं था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुनोगे का, मैं किसी वलदुज़िना के ताबे होने से मरने को तरजीह देता हूँ, और बावजूद कमसनी के तुम्हारे सीनों पर इतने नेज़े मारूंगा, मेरा नेज़ा तुम्हारे सीनों को तोड़ कर पार निकल जाएगा। इब्ने मखनफ में रवायत है, सुन लो इस जुमले को। रज पढ़ने के बाद अली अकबर कई मर्तबा हल में मुबारिज, यानी कोई है मेरा मुकाबला करने वाला, लेकिन आपकी आप पर की शुजाअत पर किसी ने आवाज लब्बैक न कहा। बिलाखिर आपने खुद ही घोड़े को आगे बढ़ाया, तलवार लहराते हुए लश्कर यजीद पर हमला किया। इस हमले में 350 अफराद को फिन्नार किया। इस हमले से लश्कर कुफ्फार में भगदड़ मच गई। आपका सामना करने की किसी में हिम्मत न रही। वापस बाबा की खिदमत में आए, या अबताह अल अतश कद कतलनी, बाबा शिद्दत प्यास से मेरा जिगर कबाब हुआ जाता है, ये प्यास मुझे मारे डालती है। बाबा अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए तो देखना आपका बेटा किस तरह जिहाद करता है। जब मजलूम बाप ने जवान बेटे के अल्फाज सुने तो बोला, रोने लगे और फरमाया, ए मेरे बेटा, ए मेरे लाल। अल्लाह अकबर। सुन लो ये जुमले, ए मेरे बेटा, ए मेरे लाल, अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए जिहाद करोगे? इमाम रोने लगे, फरमाते हैं, इससे बढ़कर तेरे बाप पर क्या मुसीबत होगी कि तुझ जैसा जवान बेटा पानी मांगे और मैं पानी न दे सकूं। बेटा पानी कहा, बेटा ऐसा करो, अपने खुश्क जबान मेरे मुंह में रखो, शायद कुछ तस्कीन हो जाए। अली अकबर आगे बढ़े, अपनी जबान बाबा के मुंह में रख के निकाल ली। वह बका बका लिया, अब ताहो लिसानु का, अब ऐसा मिन लिसानी, रोते हुए अर्ज की, बाबा कुर्बान जाऊं, आपकी जबान तो मेरी जबान से भी ज्यादा खुश्क है। मजलूम करबला ने अपने नाना हजरत मोहम्मद की अंगूठी उतार कर अली अकबर को दी, कहा, बेटा इसको मुंह में रखो और जिहाद करो। अन करीब अपने जद्दे बुजुर्गवार के हाथों जाबे कौसर से सैराब हो गए। अली अकबर मैदान कारजार में आए, एक भरपूर हमला किया, कुफार को कत्ल करना शुरू किया। बिलाखिर एक सफ़ाक ने, जिसका नाम मर्रा बिन मनकज़ था, उसने आगे बढ़कर आपके सर अक़दस पर वार किया। आप जीन से ज़मीन पर तशरीफ लाए। एक बदखसलत ने बढ़कर आपके सीने पे बर्ची मारी। इधर अली अकबर ने अपने पापा को आवाज दी, ए पिदरे बुजुर्गवार। आपका अली अकबर गिर गया। मजलूम करबला ने आवाज सुनी तो आपकी रोशनी, आंखों की रोशनी गुल हो गई। अल्लाह अकबर। गिरते पड़ते अली अकबर के पास पहुंचे, सर अक़दस को गोद में लिया, चेहरे से खून साफ किया और फरमाया, अली अकबर, अपने मजलूम बाबा को तन्हा छोड़ के जा रहे हो। बेटा तुम्हारे बाद दुनिया में रौनक न रही, खाक हो ऐसी जिंदगी पर। आखिरी जुमला, अली अकबर तेरा कातिल कितना बेहया था, तेरी जवानी पर उसको रहम ना आया, खुदा तेरे कातिलों को कत्ल करे। अली अकबर की शहादत की खबर ख़याम में पहुंची। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, मैंने देखा एक बाइफ़तो इस्मत मरियम सीरत बीबी रोती पीटती क़याम से बाहर आई और गिरते पड़ते लाश अली अकबर पर पहुंची। जब उस हाशमी चांद को देखा तो शिद्दत कर्ब की वजह से बेहोश हो गई। मजलूम करबला ने उसको संभाला। जब होश आया तो इमाम ने कहा, ए बहन, रज़ाए खुदा पर राज़ी रहो, इस हसीब मुसीबत पे सब्र करो, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों को दोस्त रखता है। हमीद कहता है, मुझे मालूम नहीं था वो बीबी कौन है। मैंने किसी से पूछा तो उसने कहा, ये हुसैन की बहन ज़ैनब। अल्लाह लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप हजरात एक मरतबा सूरह हल और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम मिर्जा मोहम्मद अली अब्बास इब्ने मिर्जा हसन अली की रूह को इसाल फरमाए।
हजरात मरहूम की यादगार में मरहूम का पढ़ा हुआ नुमा वीडियो आपको दिखाई जाएगी। 1-1.5 मिनट का नुमा है, मुलाहिजा करें। बिस्मिल्लाह। याली अदरकनी याली अदरकनी याली अदरकनी याली अदरकनी याली अदरकनी याली अदरकनी बे आप हुए हुसैन हसनी याली अदरकनी याली अदरकनी कवो नुसरती कैसे हुआ जन्नती कैसे हुआ जन्नती कवो नुसरती कैसे हुआ जन्नती ये सिफे नबी कौसरे हुर्रजरी नबी कौसरे हुर्रजरी कवो नुसरती कैसे हुआ जन्नती ये सिफे नबी कौसरे हुर्रजरी कोई हुर जैसा नहीं दुनिया में किस्मत का धनी याली अदरकनी याली अदरकनी फातिमा ज़हरा का लाल फातिमा ज़हरा का लाल यासरन में निधार यासरन में निधार आता है अक्सर ख्याल से करूं ये सवाल आता है अक्सर ख्याल से करूं ये सवाल फातिमा ज़हरा का लाल यासरन में माशाअल्लाह आता है अक्सर ख्याल से करूं ये सवाल बल्कि कौसर तस्लीम ये तशना जहानी याली अदरकनी याली अदरकनी याली अदरकनी याली अदरकनी बच्चा बिछे माह का प्यार से तड़पा किया तीर सितम क्या चला छिद गया नन्हा गला तीर सितम क्या चला छिद गया नन्हा गला बच्चा बिछे माह का प्यार से तड़पा किया तीर सितम क्या चला छिद गया नन्हा गला तीर से पहली अज़र की वो गुंजा दहनी याली अदरकनी याली अदरकनी याली अदरकनी याली अदरकनी। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह व अला रवाहिल तहल्लत फनाक अलैकुम मिन्नी जमीअन सलाम अल्लाह या पदन मा बखिद बखिल लैल व नहार वला जअल अल्लाह खैर मिन्नी लिजारतकुम अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला असहाब अल हुसैन अस्सलाम वालेकुम जमीअन शुहदा करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम या गरीब अल गुरबा अस्सलाम वालेकुम मुइना ज़ौफा वल फखरा अस्सलाम वालेकुम या शमश शमूस वानी सद नफूस अस्सलाम वालेकुम या हल मतून बेरज़तूस अस्सलाम वालेकुम या अबुल हसन अली इब्न मूसा रज़ा भी के जिस्म फिदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम या फातिमा अल मतून बेरज़कुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम या साहिब ज़मान अल अमान अल अमान अल अमान अल अजल अस्सलाम वालेकुम या खलीफत अर रहमान अस्सलाम वालेकुम या मदहर अल ईमान अस्सलाम वालेकुम या शरीक अल कुरान अस्सलाम वालेकुम इमाम ज़मान हादा अल्लाह ताला फरजक व सल्लल्लाहु मखरजक व ज़ुहूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारे सलवात।